शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध से तात्पर्य है गौरव गरिमा से युक्त, राग द्वेष मोह से मुक्त और जागरूक मनुष्य। बौद्ध धम्म बुद्धि का धम्म है। बौद्ध धम्म अपने और दूसरे के सम्मान की दिव्य शिक्षा प्रदान करता है। बौद्ध धम्म आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च शिखर है। बौद्ध धम्म अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड से मुक्त है। बौद्ध धर्म तर्क व बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरने वाला वैज्ञानिक धम्म है। बौद्ध धम्म सत्य, सरलता और प्रज्ञा अर्थात जानने का धम्म है। बौद्ध धम्म आत्म साक्षात, आत्म विकास व आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का भी धम्म है। बौद्ध धम्म समता, मैत्री और बंधुत्व का अनुपम धम्म है। इस प्रकार बौद्ध धम्म जागरूक मनुष्य, जागरूक धम्म तथा जागरूक संघ का धम्म है। बौद्ध धम्म केवल विशेषताओं से परिपूर्ण धम्म है। ऐसे धम्म के संस्थापक को, ऐसे पूर्णता के प्रतीक को, ऐसे मील के पत्थर को प्रणाम है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आई है या सुनी सुनाई है या ग्रंथों में लिखी है या तर्क और न्याय के अनुसार है या ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है या अनुकूल दृष्टि की है या ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है या फिर वो किसी आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है, बल्कि तुम अपने ही अनुभव से ये जानो कि अमुक कुशल कर्म है या अकुशल कर्म है। बौद्ध धर्म का अपना विशेष ध्वज है, अपनी पहचान है। इस ध्वज को पंचशील ध्वज भी कहा जाता है। इस ध्वज में 5 रंग और 6 खड़ी धारियां हैं। भगवान बुद्ध के समय भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। शुद्धोदन कपिलवस्तु के पराक्रमी और शाक्य वंशीय राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, जिनका नाम महामाया व महाप्रजापति था। देवदह को प्रस्थान करते समय रानी महामाया जब एक अति सुंदर लुम्बिनी वन से गुजर रही थीं, तो उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। वो पालकी से उतरी और शाल वृक्ष की टहनियों को पकड़े पकड़े उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात असित नामक एक महान ऋषि ने बताया कि ये बालक निश्चय ही चक्रवर्ती राजा अथवा बुद्ध होगा। इसी बीच रानी महामाया अति गंभीर रूप से बीमार हो गईं और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इस संसार से चल बसीं। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम का विवाह कोलीय राजा दंडपाणि की सुपुत्री यशोधरा से संपन्न हुआ और उनके विवाह के काफी अंतराल के पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका उन्होंने राहुल नाम रखा। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास से सुसज्जित अनेक महल बनवाए, लेकिन कोई भी बंधन उसे बांध न सका। आचार्य धर्मानंद कौसंबी ने बोधिसत्व की प्रवृत्या अर्थात गृह त्याग के 3 कारण बताए हैं। प्रथम, अपने आप्तों द्वारा एक दूसरे से लड़ने के लिए शस्त्र धारण किए जाने का भय। द्वितीय, गृहस्थाश्रम को अर्चनों और कूड़े करकट का स्थान तथा प्रवृत्तियों को खुली स्वच्छ हवा समझना तथा
तृतीय जन्म, जरा, मरण, व्याधि और शोक से वैराग्य का भाव उत्पन्न होना। सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक होने का कारण अभी भी शोध का विषय है। प्रव्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। कपिलवस्तु से सिद्धार्थ 400 मील अर्थात लगभग 650 किलोमीटर पैदल चलकर राजगृह पहुंचे। वे भृगु ऋषि वैशाली में आलार कालम उद्दक रामपुत्र नामक योगी से मिले। वे उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर राजर्षि नेंगरी के आश्रम में निवास करने लगे, जहां पूर्व परिचित 5 परिव्राजक उनकी सेवा और आज्ञा में रहने लगे। अपनी तपस्या के समय सिद्धार्थ गौतम ने अपने भोजन की मात्रा अन्न के 1 दाने तक सीमित कर ली, जिससे उनका शरीर अति क्षीण हो गया। एक दिन कुछ नव युवतियां वहां से एक गीत गाते हुए जा रही थीं। इस गीत से प्रभावित होकर भगवान बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि अति उत्पीड़न और अति विलासिता से केवल मध्यम मार्ग ही उचित मार्ग है। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे विराजित सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता से खीर स्वीकार करके अपनी तपश्चर्या का अंत कर लिया। सिद्धार्थ गौतम की सेवा में संलग्न 5 परिव्राजक उनकी इस क्रिया से रुष्ट हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। अंततः सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के 6 वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ।